कुमार भाटी जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चिनाब पुल ब्रिज जो आप हम सब ने देखा, जिसने हिंदुस्तान के मस्तक को और ऊंचा किया है, कितनी मुश्किलों का सामना करके ये ब्रिज वहां पर तैयार हुआ है, ऐसे में अगर ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाने लग गए, श्रेय लेने के लिए वहां पर पहुंच गए हैं, बीजेपी तो यही काम करती है, उनके नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसका श्रेय तो आपको देना पड़ेगा ना। कश्मीरियत अगर नए रंग रूप में निखर कर सामने आ रही है तो मोदी को क्रेडिट देने से क्यों इतना परहेज है आप लोगों को? नहीं, जो आज उद्घाटन किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए सरकार को और प्रधानमंत्री जी को बधाई। जो अच्छा काम हो, विकास का काम हो, उसमें सबको समर्थन करना चाहिए, इसमें तो विरोध का कोई कारण ही नहीं बनता। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ जो वादे किए गए थे वो वादे तो कहाँ अब दिखाई नहीं दे रहे। जब धारा 370 हटाई गई थी उसके बाद आपको राज्यपाल महोदय का बयान याद होगा कि 6 महीने के अंदर हम 50,000 लोगों को रोजगार देंगे, 50,000 युवाओं को नौकरी देंगे, उसका तो कुछ नहीं हुआ। और बाकी जो शिक्षा के स्तर में सुधार की बात थी, बाकी जो नागरिकों के लिए सुविधाएं थी, उसमें तो कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर से खाली 370 हटाने की बात थी, जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया, वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये तमाम चीज़ें तो नेगेटिव मानी जाएंगी, इन पर तो आलोचना होगी। और जो विकास के काम किए जा रहे हैं वो ठीक है। अब जम्मू कश्मीर में एक ये दावा करते हैं कि अब बिल्कुल आतंकवाद समाप्त हो गया, नोटबंदी के समय ये 2016 में कर दिया गया था, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जैसी पुलवामा की घटना हुई और अभी ये पहलगाम में हुई, और आतंकवादी हमला करके और सुरक्षित निकल जाते हैं। हम मतलब ऐसी कमज़ोर सुरक्षा व्यवस्था क्यों है कि पहलगाम में आराम से वो आई कार्ड देख देख के लोगों की पहचान कर करके बात कर करके लोगों की हत्याएं कर रहे थे, और फिर उसके बाद निकल गए, कहीं एक गोली तक नहीं चली हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। तो इस पे सवाल तो उठेंगे, ये तो एक कमजोर व्यवस्था मानी जाएगी। इसके लिए तो हम ताली नहीं बजा सकते। जो इस तरह के टूरिस्ट प्लेस होते हैं वहां पर ये कहा जाता है कि टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाएंगे आतंकवादी, इस तरह से लगातार कई सालों से चला आ रहा था, क्योंकि वो सेना को, आर्म फोर्सेस को, पुलिस वालों को या फिर नेताओं को निशाने पर लेते थे। जहां पर पहलगाम में जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन आज की जो तस्वीर है उस पर जल्दी से एक और टिप्पणी, चूंकि मोदी ने एक और बड़ी बात कही है और उसके जरिए खासतौर से आप लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार के अनेक प्रयासों से 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को परास्त कर दिया है, इससे बाहर निकल गए हैं, अब वो मध्यम वर्ग का हिस्सा हैं, और जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं वो लोग इसी में लगे रहेंगे। इस पर भी एक टिप्पणी कर दीजिए, फिर राकेश सिन्हा जी के पास। नहीं, जो कई इकोनॉमिक सर्वे आए हैं वो तो ये बताते हैं कि देश के गरीबों की जेब खाली हुई है, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। अमीरों की, अरबपतियों की आय बढ़ी है और गरीबों की आय घटी है, इकोनॉमिक सर्वे तो ये बता रहे हैं। और पिछड़ा दलित की जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, उनकी बातों को कोई विश्वास ही नहीं है कि वो बयान बदलते रहते हैं। एक थोड़े दिन पहले तो वो कह रहे थे देश में केवल 4 जाति हैं और जाति जनगणना कराने की मांग देश को तोड़ने वाली है, इससे विभाजन होगा समाज में। वो कह रहे थे केवल किसान, जवान, महिला और मजदूर, ये 4 ही जाति हैं। अब वही प्रधानमंत्री खुद घोषणा कर गए कि जातिगत जनगणना कराएंगे और उसका भी श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक पक्ष चुन लें कि जातियों की जनगणना कराना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है या ये देश के लिए नुकसानदायक है। हमें ये तो पता चला प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री जी का स्टैंड क्या है इस पर बीजेपी की ओर से जवाब दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले अब राकेश सिन्हा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, उमर अब्दुल्ला की ओर से कहा जाए जो अंग्रेज नहीं कर सके वो मोदी ने कर दिखाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार निशाने पर ले रही है कि श्रेय लेने की सियासत में प्रधानमंत्री जी ज्यादा आगे रहते हैं। राकेश सिन्हा जी, और पहले से कश्मीर में ये जो बयार बह रही है वो तो नरसिम्हा राव सरकार की ओर से ही प्रोजेक्ट फाइनल हुआ, फिर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट बना, वो तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस पर क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए, शोरगुल से तथ्य नहीं बदलता है। तथ्य के अपने आईने होते हैं, वो आईने होते हैं देश के विकास के कुछ पैमाने। उन पैमानों को देखकर हम समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने इस देश में 11 सालों में क्या किया, और इसके पहले जो 10 साल यूपीए की सरकार थी और लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी उसने क्या किया। मैं 2-3 चित्राजी उदाहरण देता हूं जो इस डिबेट के लिए अच्छा होगा, लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा और लोग तथ्य को जान पाएंगे। देखिए, सोशल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये सोशल सेक्टर का मतलब होता है एजुकेशन पे खर्च करना, महिलाओं पे खर्च करना, अन्य तरह के जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उन पर खर्च करना। 3.6 सोशल सेक्टर पर जो 13-14 में 7.68 लाख करोड़ रुपए का खर्च था।
जस्ट डबल हो गया है। अभी 24-25 में 13.94 यानी 13.94 लाख करोड़ का खर्च हुआ है। ये सोशल सेक्टर का खर्च। एक इम्पॉर्टेंट बात है चित्रा जी, जो आप अनुभव करती होंगी अपने आसपास के लोगों से, कि यूपीए सरकार यानी पूरे सरकार में आज़ादी के बाद से 47 से लेकर 2014 तक सिर्फ 17% लोग इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस में आते थे, सिर्फ 17% लोग। आज ये संख्या 50% हो गई है। अब बताइए कि 17% लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिलता था। आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर के भी लोगों को देने की मोदी जी ने घोषणा की है। अब कोई भी व्यक्ति, इस देश का गरीब व्यक्ति, किडनी, हार्ट, लंग्स, कोई भी बड़ी बीमारी की स्थिति में 5 लाख रुपए तक के लिए निश्चिंत रहता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, दुनिया में इसका समानांतर नहीं मिलेगा। एक और बात में चित्रा जी, जो आप स्वयं एक वुमेन हैं और वुमेन की समस्याओं को जानते हैं, महिलाओं के बारे में पूरे देश में विमर्श चलता है। भारत में तो सभी नेता जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर लगातार बोलते रहे हैं। जेंडर बजट शुरू हुआ था 2005 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर सेंसिटिव बजट, यानी कि खास करके महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके लिए स्पेसिफिक एलोकेशन। 27,000, ये जो टोटल एलोकेशन था वो 2,72,000, ये 27,024 करोड़ का एलोकेशन था 2013-14 में। हाँ। और वह बढ़कर 3,27,000 करोड़ हो गए। एक बात मैं अंत में बताना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट के पैमाने के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक जन औषधि केंद्र है, ये दुनिया को जानना चाहिए मोदी जी ने कितनी इसको प्राथमिकता दी है। और भाटी जी तो स्वयं गांव के लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको स्वयं अनुभव होगा। और मुझे अच्छा लगा भाटी जी ने कहा जो डेवलपमेंट का काम होता है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जन औषधि केंद्र का तात्पर्य यह होता है कि जो दवाइयाँ, स्पेसिफिक दवाई मिलती है बड़े बड़े ब्रांड के, उसका एक जेनरिक मेडिसिन होता है, उसका कोई ब्रांड नहीं होता है, वो जेनरिक वही चीज़ें होती हैं लेकिन सस्ती होती हैं। ठीक है। और मैं नाम नहीं लूँगा, कोई ब्रांड की दवा अगर 500 रुपये की है तो 150, वो मैं बता दूँ आंकड़ा, 290 जन औषधि केंद्र था 2014 में, वो बढ़ के 15,000 हो गया। और लास्ट में सुन लीजिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता को बताना चाहिए, गोल्ड बहुत बड़ा हिस्सा है। जो गोल्ड रिजर्व हमारे पास 557 टन था, वो बढ़ के 879 टन हो गया है। अब बताइए, जिस देश में इस तरह की बातें हो, मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो अनाज पहुँच रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब तो सबको दिखाई पड़ रहा है। ये छोटी छोटी जो बातें हैं उस पर सरकार ने जो इसको अंग्रेजी का एक शब्द होता है ग्रेट लीप, एक बड़ी छलांग मोदी सरकार ने लगाई है। यह सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी का स्पेसिफिक गरीब केंद्रित योजनाएं हैं और फार्मर्स को 3,68,000 करोड़ रुपया, 3.68 लाख करोड़ रुपया उनके अकाउंट में गया है। कोई सोच सकता था क्या कि 2021 से लेके 24-25 के बीच में, अभी 25 समाप्त नहीं हुआ, 3.68 लाख करोड़ जाए। इन बातों को शहर के लोग, बिल्कुल, ये जो बुद्धिजीवी रियलाइज करें, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की एक अलग छलांग हिंदुस्तान की ओर से लगाई गई है। एक तरफ आर्थिक तरक्की हो रही है, तो वहीं आप दूसरी तरफ देखिए, जो हमारे बॉर्डर एरिया है वहां पर जिस तरह का कामकाज चल रहा है वो इसके पहले नहीं हुआ था। और 77 साल बाद तो यही हो रहा है। कश्मीर में बर्फबारी के सीजन में देश के दूसरे हिस्सों से वो पूरी तरह से कट जाया करता था, लेकिन अब जो नरेंद्र मोदी के दौर से उद्घाटन किया गया है उनके द्वारा, उसके बाद कम से कम वो परिस्थिति नहीं बनेगी। शेख नासिर साहब, ऐसे में तो आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए, फिर आलोचना क्यों हो रही है? ये तो सबकी महत्वाकांक्षा थी ना कि एक दिन ऐसा हो, और अब जो वो साकार हो गया, नरेंद्र मोदी के हाथों साकार हुआ, तो उसको लेकर फिर इतनी नुक्ताचीनी हो रही है। नासिर साहब, क्या शेख नासिर जी को मेरी आवाज आ रही है? चलिए उनके पास हम चलेंगे। इमरान डार जी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान डार जी, उमर अब्दुल्ला तो खूब तारीफ कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तब मैं 8वीं क्लास में था, अब मैं 55 साल का हो गया हूं। कई दशकों से देखा गया सपना जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी के कार्यकाल पे संपन्न हुआ, तो यही माना जाए कि मोदी है तो मुमकिन है। देखिए, ये एक माइलस्टोन है आज हिंदुस्तान की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। आई थिंक जो आज जिसका इनॉग्रेशन हुआ, इट्स अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी बात है ये। हम ख्वाबों में सोचते थे कि कब ट्रेन श्रीनगर कश्मीर आएगी, तो फाइनली आज वो दिन देखने को मिला। और बिल्कुल हम वेलकम करते हैं जो मोदी साहब ने जो जैसे इकदाम उठाए और जिस तरीके पे काम किया गया, तो ये खुशाइंद है और अच्छा काम किया, अच्छे काम की सराहना होगी। ये भी साथ में आप ये भी देखिए कि जो मोदी साहब ने जब आप उनका आज
जो तकरीर सुनेंगे, तकरीर में उन्होंने कश्मीर और कश्मीर के लोगों की कितनी तारीफ़ की, और जो रीसेंट पहलगाम इंसिडेंट हुआ उसके कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके में उन्होंने जैसा कश्मीर के लोग यूनाइटेड तरीके में बाहर आए अगेंस्ट दिस टेरर अटैक, और उन्होंने उसको एनकरेज किया, यहाँ के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बिलखसूस जो आदिल हुसैन जिसने अपनी जान गंवाई। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी कंट्री में कि कश्मीरियों ने अपनी जो है एक ह्यूमैनिटी का जो एक एग्जाम्पल दिया था उसको आज एक्नॉलेज किया गया। हम बहुत खुश हैं कि मोदी साहब ने आज उस चीज़ को भी एक्नॉलेज किया।